नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और बात करें ज़िंदगी की तो ज़िंदगी में मज़े लेने भी कितने ज़रूरी हैं। और साथ में हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। न्यूज़ रूम से आपको डायरेक्ट बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी के मज़े कैसे लें। सबसे पहले ये बताइए कि ज़िंदगी के मज़े कैसे लें, आपको कैसे लगता है कि ज़िंदगी मज़ा कैसे लेना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं तो आप भक्ति करेंगे तो आपको मज़े आएंगे। लेकिन अगर आप रंगीनियों में मज़े, अगर आपको जाके बाहर जाके बियर पी के ही मज़ा आता है तो फिर वो एक सवाल, मेंटल हेल्थ सही है आपका? बिल्कुल। अगर आपको अकेलापन लग रहा है तो आप बॉयफ्रेंड बनाइए, गर्लफ्रेंड बनाइए। अगर आप लड़के हैं तो मज़े का अपना अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अगर आप अकेले फील कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि चलो कोई गर्लफ्रेंड बिल्कुल। हम एक लड़की से पूछेंगे बॉयफ्रेंड बनाइए कि नहीं बनाइए, बॉयफ्रेंड बनाइए तुम? बॉयफ्रेंड बनाना नहीं, वो आपकी महिला मित्र है, वो बोल रही है कि गर्लफ्रेंड बनाइए, बॉयफ्रेंड बनाइए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड ही बनाइए या बॉयफ्रेंड ही बनाइए, आप दोस्त भी बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात वही आ गई कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई इंसान अपना अकेलापन भी इंजॉय करता है तो एक मज़े लेने का तरीका अपना अकेलापन भी है। और अगर आप अकेलेपन नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं तो आप मित्र बनाइए। मित्र नहीं बन पा रहे हैं तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाइए। मित्र बनाइए, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाइए। हमारे साथ एक युवा साथी है, बनाया महिला मित्र ज़िंदगी में? जी, महिला मित्र तो है ही, बट अभी जिसके पहले जैसे बताया उन्होंने कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो हमारा ये मानना है कि आज के युग में जिस तरीके से एक युवक और युवका का महिला का संबंध है, उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि सबके साथ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जैसा सीन हो। और कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? नहीं, देखिए, सबके साथ नहीं, लेकिन आज की जो युवा है वो तो भाई जिस दिन अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो अगर ब्रेकअप हो गया, स्टेटस देखिए, मतलब लगता है कि आज ही मरने वाले हैं। और अगर बॉयफ्रेंड ये सबसे अकेला मैं ही हूँ, सबसे अकेली मैं ही हूँ, ऐसे स्टेटस की आप भी रो दोगे। आपको लगेगा ओ माय गॉड मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है। आप स्टेटस एक बार देख लीजिए, जरूरत नहीं। हाँ, कुछ लोगों की बात छोड़ दे तो अलग है, लेकिन आज का जो युवा है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहा हो, ना हो और ना हुआ हो। लेकिन एक चीज़ और है, कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी एक अकेलेपन का बहुत बड़ा, इतनी आबादी है, नहीं मिल रहा है, ये कैसे आप मिल रही? इसीलिए तो दूसरे नाम से फेसबुक पे जाके लड़की के नाम से फेसबुक पे जाके चैट करना स्टार्ट करते, नहीं मिल रही, यही तो प्रॉब्लम है। क्या लग रहा है आपको, इन लोगों की बातों में दम है? देखिए, जैसे आपका जो सवाल था वो था कि जीवन के मज़े कैसे लें, तो ये एक पे नहीं निर्भर करता कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाकर ही जीवन का मज़े लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं जिससे जो है जीवन के मज़े ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो सब योगाभ्यास कर सकते हैं, खेल सकते हैं, क्रियाएं में ये भी आता है, खाना भी आता है, घूमना भी आता है, दौड़ना आता है। मुझे ऐसा लगता है आजकल के युवक ना रील देख के बर्बाद हो गए है ना। रील देख के उनको ये लगता है कि मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है और लड़कियों को लगता है मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने फैमिली के साथ हो, अगर आप माँ बाप के साथ हो और सब आपके साथ है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है आज के डेट में। सही है, लेकिन सबसे बड़ी फसाद की जड़ तो ये फोन ही है, पूरा दिन फोन ही चलता है। ठीक है, एक काम करो, फोन दे दो अपना आप। ये फोन नहीं मिलेगा फिर। फोन ना हो तो सारी फसाद की जड़ खत्म। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे अगर आपके लाइफ में अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो आपको किसी और की मतलब जरूरत नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनानी है और बॉयफ्रेंड मुझे बनानी है। मैं इनके फेवर में हूँ, फेवर में हूँ। तो क्यों फेवर में हुआ? कि जैसे कि आपने कहा कि गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। दोस्त हो, फैमिली हो तो लाइफ अच्छी ही कटेगी। जिंदगी अधूरी है। वो बात जिंदगी में खुश हो, एकदम खुश हो? नहीं, खुश तो नहीं हूँ हर तरीके। तो फिर खुश कैसे? फैमिली बॉयफ्रेंड होने से जिंदगी खुशी में रहती है या फिर गर्लफ्रेंड होने से जिंदगी में खुशी आती है। होने से खुशी नहीं होती। तो एक ही सवाल है, मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं उसको सही रखने के लिए? अरे क्या करते हैं, कुछ नहीं, काम करते हैं, घर पे जाते हैं, फोन देखते हैं, सो जाते हैं आराम से। फोन में क्या देखती हैं? बताती हूँ, फोन में रील देखते हैं, खुद की वीडियो बनाते हैं। मैं सही बोल रही हूँ, खुद की वीडियो बनाते हैं, खुद को मनोरंजन करने के लिए। कि रील नहीं देखना चाहिए, रील ही हमको सबसे ज्यादा बिगाड़ता है। और अब इन्होंने बोला
बोला कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए इन शॉर्ट बात घूम फिर के फोन पर आ ही जाती है। आप कुछ भी सबके फोन के बिना जिंदगी का मजा लिया जा सकता है क्या? देखिए, फोन के बिना ही जिंदगी का मजा लिया जा सकता है, लेकिन आप जब किसी चीज से एडिक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बिना आप जी नहीं पाते हैं। और आज के जीवन यही है, आप बिना फोन के 1 मिनट भी नहीं रह सकते। आपको अपना काम करना है फोन से। आपको अगर आप पूरे दिन फोन पे रील पे, आप घर पे फोन नहीं करते लेकिन रील को 20 बार स्क्रॉल करते हैं। और इन्होंने जो कहा है ना कि आप अपने माता पिता के साथ रहिए, खुश रहिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे रिलेटिव, मेरी फैमिली ऐसे है जो नहीं चाहते घर पे रहना। अगर आप यहाँ से जाते हो, अगर आप यहाँ पे दिल्ली में रहते हो और कहीं आपका और गाँव है, आप वहाँ पे जाते हो, 1 महीना रहिए, उसके बाद से आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, भागो यहाँ से, भागने लगते हैं। तो जो फोन है ना, उन्होंने दूरियां बढ़ा दी है। लेकिन अब ये भी बहुत सही बात है कि आप फोन के बिना नहीं रह सकते। मेंटल हेल्थ के लिए मोबाइल और मोहब्बत दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों अपनी अपनी जगह मायने रखते हैं। मैं मानती हूँ कि ये दोनों ही इंसान को बर्बाद करते हैं। सॉरी टू से, फोन सिर्फ हमें जरूरत है। बेबस नजर आ रहा हूँ मैं, किधर के साइड में जाऊँ? आपको क्या लगता है, मोबाइल और मोहब्बत दोनों में कौन जरूरी रहता है मेंटल हेल्थ के लिए? आज के युग में जिस हिसाब से बात करें कि ज़्यादातर जो मोहब्बत हो रही है वो मोबाइल के ही जरिए हो रही है। अगर मोबाइल नहीं रहेगी तो मोहब्बत का कोई वर्चस्व नहीं है। और क्या आपका ये कहना है कि पहले के जो लोग थे वो मोहब्बत नहीं करते थे? कैमरामैन से चाहूंगी कि एक बार हैप्पी सर का रिएक्शन दिखाएं, क्योंकि आपको किससे मोहब्बत है? देखिए, हमें तो संगीत से मोहब्बत है, हमें अपने सनातन से मोहब्बत है, हमें अपने विचार से मोहब्बत है, हमें उन विरासत से मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत की बात मत कीजिए, हम तो बहुत जगह मोहब्बत करके बैठे हुए हैं। लेकिन बात यहाँ मेंटल पीस की चल रही है। आप लोग बॉयफ्रेंड का बात की, आप लोगों ने मोबाइल की बात करी, रील की बात करी। बात अगर मेंटल पीस की है तो कोई भी एक ही चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। जिंदगी में टाइम पे समय पर हर चीज जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में। मेंटल पीस ढूंढने के लिए कोई फोन चलाता है, कोई रिलेशनशिप। आप क्या करती हैं? मैं अपना मेंटल पीस ढूंढने के लिए सोचती हूँ ज़्यादा अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, हम फैमिली के साथ रहते थे, फोन इतना नहीं होता था, तब एक माइंड में शांति रहती थी। जब लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन एडिक्शन हो गया है कि वो मेंटल पीस पूरा खराब हो चुका है। पूरे दिन फोन चेक करना है, किसका मैसेज आया है। इसके लिए क्या करते हैं हैप्पी? मैं संगीत सुनता हूँ। देखिए, जब लॉकडाउन था तब हम लोग अपने घर पे थे, तो घर पे हम फैमिली के साथ थे, इतना इंजॉय किए। वो मोमेंट हमारे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था कि हम अपने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किए। बहुत उस टाइम ना फ़ोन नज़र आ रहा था, ना कुछ और नज़र आता। घर पे मम्मी पापा भाई बहन बहुत खुश थे। तो वो लाइफ बहुत बेस्ट लाइफ होता है, लाइफ मतलब जीवन का। और अभी तो अकेलापन क्या कर सकता है, लोग फ़ोन ही चलाएगा। पर उस चीज़ को हम लोग एडिक्शन बना चुके हैं कि उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। समय पर हर चीज़ जरूरी है। थोड़ा सा युवाओं से रुख मोड़ते हुए थोड़ा सा अपने सीनियर लोगों के पास भी चलते हैं। थोड़ा सा कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाइए और सीधे यहाँ पर हम अब्बास सर, आप ये बताइए जिंदगी के मजे कैसे लें? युवाओं ने मोबाइल की बात करी, मोहब्बत की बात करी, गर्लफ्रेंड की बात की, बॉयफ्रेंड की बात करें, रील्स की बात करें, किसी ने संगीत की बात करी। आप क्या कहते हैं? ज़िंदगी के मज़े उससे लीजिए जिसमें आपको ज़्यादा आनंद आ जाए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, माता पिता चाहिए या जो चाहिए। जहाँ आपको अच्छा लगे और सही हो और उचित हो, उससे के साथ आप अपना जीवन बिताइए। क्योंकि ज़िंदगी के मायने हर इंसान के अलग अलग तरीके से होते हैं। वो हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है। जैसे आप बता रहे हो कि आपके यूथ में इस चीज़ को लेकर चलन है कि कुछ लोग मोबाइल से बात रहना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि मोबाइल सब कुछ है। कुछ लोगों को लगता है कि प्यार नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों को लगता है कि प्यार हो गया तो देवदास हो गए, ब्रेकअप हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि अगर ब्रेकअप हो जाएगा तो यार हम तो देवदास बन जाएंगे, पारो कहाँ मिलेगी हमें। अरे भाई, ब्रेकअप पार्टी भी चल रहा है सर आजकल ट्रेंड में। जी वही मैं कह रहा हूँ ना। तो आजकल ये ब्रेकअप पार्टी, लव सेक्स, धोखा और इस तरीके की चीज़ें समाज में जो बन गई हैं वो सिर्फ इसलिए बन गई हैं क्योंकि हम लोग स्थिर नहीं हैं, हम लोग एक लाइन पे नहीं चल रहे हैं, हम लोग एक दिशाहीन हो चुके हैं। हम एक दिशा में रहें, एक लाइन पर रहें, एक टारगेट सेट करें, चाहे वो जैसे भी टारगेट सेट रहते हैं। हम अपने करियर को लेकर टारगेट सेट करें, अपने परिवार को लेकर टारगेट सेट करें तो वो अचीव करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्यार सिर्फ मोबाइल में ढूंढें। प्यार आप किताबों में ढूंढ सकते हैं, प्यार आप आध्यात्मिक सेंटर्स में ढूंढ सकते हैं या आध्यात्मिकता में ढूंढ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये डिपेंड करता है कि आप रास्ता क्या चुन रहे हैं। तो वो सही रास्ता चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा या आपको वो रास्ता लेना होगा।
तो मेरी नज़र में ज़िंदगी के मज़े वही ले सकता है जिसने अपने आप में सही रास्ता चुना है। तो सही रास्ता चुनने के लिए सही सोच होना बहुत ज़रूरी है, और उस सही सोच के साथ में सही रास्ता चुना जाता है। इसी से ही ज़िंदगी के मज़े लिए जाते हैं। सही सोच, सही रास्ता, अध्यात्म की तरफ रुख, ये सर का बताना था। मतलब बुजुर्ग होने का इन्होंने मिसाल पेश कर ही दिया। थोड़ा एक और युवा साथी की तरफ रुख करेंगे। आदित्य सिन्हा जी, ये बताइए आपके विचार से ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए बहुत सारा वो है, काम करते हुए भी ज़िंदगी के काम करते हुए अक्सर आपको फ्रस्ट्रेट देखा है हमने? नहीं, काम करते हुए यही देखता हूँ मैं। और दूसरी चीज़, काम मैं एंजॉय करने के लिए मूवी देखता हूँ। ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए मैं मूवी देखता हूँ। मैं बाहर जाके घूमना पसंद करता हूँ। ये क्लाइमेक्स क्या है? एम से मूवी, एम से मोहब्बत, एम से मोबाइल, मतलब जहाँ भी जा रहा हूँ एम फैक्टर ज़्यादा मज़े लेने के लिए है क्या? बिल्कुल। एम से मेल के साथ भी। अरे ठीक, मतलब मामला मिला करके मेंटल होने के साथ साथ यहाँ पर ना मेंटल होना जरूरी हो जाता है मेंटल हेल्थ के लिए। ये बात मानते हो? मेंटल होना जरूरी, बहुत मेंटल होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटल नहीं तो आप जिंदगी के मजे ले ही नहीं। आप मेंटल हो? हाँ, मैं हूँ। सही में मेंटल? अभी ये जो हम कर रहे हैं। अक्षिता, क्या आप भी मेंटल हो? हाँ बिल्कुल। ये भी मेंटल है। यानी इन लोगों का कहना है सीधे तौर पे कि जब जिक्र हो मेंटल हेल्थ की, इधर भी हम थोड़ा चल के जान लेते हैं। पर्णिका जी, एक बात बताइए, आप जिंदगी मजे लेने के लिए आप क्या करती हैं? काम से फुर्सत ही नहीं मिलती तो मैं क्या करूं। बाकी अगर रही बात मज़े लेने के लिए तो हम घूमने जा सकते हैं। मेरा जो है, मैं सबसे ज़्यादा घूमना पसंद करती हूं। मैं चाहती हूं मैं अकेले भी घूम सकती हूं, मेरी क्वालिटी है। पहाड़ों पे बहुत फ्रस्ट्रेट आत्मा लग रही है आपके पास। फिर से दोबारा से आऊँगा, टाइम लेकर आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा। उसके पहले हम सर के पास चलेंगे, रुक करेंगे आदरणीय सर जी के पास में। सर जी, जिंदगी मजे लेने के लिए क्या करना चाहिए? आपका राय जरूरी हो जाता है। जिंदगी के मजे तुम कैसे लेते हो? जिंदगी सर, संगीत सुन के लेता हूँ सर, संगीत सुनता हूँ, संगीत में खो जाता हूँ। झूठ नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। अच्छा, संगीत तो क्या कौन सा संगीत? आज सुबह कौन सा संगीत सुना? हे रोम रोम में बसने वाले राम, ये सुना, हे रोम रोम में बसने वाले राम। उसके बाद अगली लाइन? उसके अगली लाइन याद नहीं है। एक ही दिन सुना ना सर गाना। हर रोज अलग अलग गाने की तरफ जाता हूँ, एक ही गाना नहीं सुनता रहता हूँ। तो कबीर सुनते हो, राम सुनते हो, क्या सुनते हो? सब सुनता हूँ, मिक्स सुनता हूँ सर, मिक्स होता है, पूरा मिक्स होता है। अच्छा, मतलब मिला करके कभी मोहब्बत वाली तराने भी सुनने लग जाता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र यही 22 साल है सर। तो क्या मोहब्बत में कौन सा गाना गुनगुनाते हो? मोहब्बत में ये तू आखिरी आंसू हो यारा, दिल अब कहाँ है जो दोबारा दे दे किसी को हम। आंसू वाले गाने से क्या टेंशन दूर होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन सर, रोने से सुकून मिलता है। अगर आपका मन भारी हो रहा है तो आप रो। कभी-कभार रोना भी बहुत जरूरी होता है सर। हुआ है अभी अगर आपका ना भी हुआ तो आप 10 मिनट के लिए नहीं, ब्रेकअप हर बार तो पैचअप ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप कहाँ से? नहीं, हर बार रोने का रीजन ब्रेकअप नहीं होता। कभी कभार कुछ चीजें होती है जो हमें बहुत ज्यादा हर्ट करती है, तो रोने के बाद वो चीज जब बाहर निकलती है तो एक अच्छे उससे निकलती है। मेरे को लगता है कि रोना भी कभी कभी। आखिरी बार कब रोई? आखिरी बार अभी थोड़ी देर पहले रोने ही वाली थी जब सर ने मुझे काम को लेके डांटा था, तो बोला था रो दूं मैं। तुम कब रोई थी? सर, मुझे याद नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रोती हूँ या बहुत हंसती हूँ, बट मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल काम के प्रेशर से रो रही हूँ। नहीं, ये होगा 2-3 दिन पहले होगा मैं रोई होंगी। बट हाँ, मैं अपने आप को रिलीव करने के लिए, जैसे कि आज मेंटल हेल्थ डे है, तो मैं अपने आप को रिलीव करने के लिए ज़्यादातर जुम्बा एक्सरसाइज। नहीं, मेंटल हेल्थ को लेके जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें आप बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए जाना चाहिए किसी डॉक्टर के पास? सर, मैं एंजाइटी की पेशेंट हूँ। अच्छा। तो मैं खुद डॉक्टर के पास, मेरी थेरेपीज चलती है। मैं ये चीज़ किसी को जल्दी बताती नहीं हूँ, बट नहीं, बताना चाहिए। ये है कि हम अपनी एंजाइटी नहीं बताएंगे, हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा। ये जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के दिन, हमको इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करना है कि हम अपने दोस्तों से साझा करें, अपने दोस्तों से बात करें। जब आप हंसते हैं तब साझा करते हैं, जब आप दुख में हो, गम में हो, तब भी साझा करें। तो आज आपने बहुत अच्छा काम किया, और ये जो मैसेज है, ये मैसेज ही इंडिया न्यूज़ आप सबको देना चाहता है कि आप इसको ये न समझे कि जैसे आपका शरीर बीमार होता है वैसे ही आपका मन भी बीमार होता है। मन भी, हाँ, डॉक्टर भी मुझे यही कहती है कि हमारा शरीर बीमार हो सकता है तो हमारा मन भी बीमार हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मुझे ये था कि मैं ना हर छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी रो जाती थी, और मुझे ना अस्थमा भी है, तो अस्थमा और एंजाइटी जो है ये मेरी मिक्स हो चुकी है अब। तो इसीलिए मुझे हर चीज़ पे या तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए या तो फिर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती हूँ, या फिर मैं कहीं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे चली जाती हूँ। टाइम ज़्यादातर डिनर का ही मिलता है, तो डिनर पर चले जाते हैं। सर, हम फिजिकली बीमार
पड़ते हैं तो उसका रिकवर हम इजीली कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम मेंटली बीमार पड़ते हैं तो उसे रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने आप जब भी आप देखेंगे हिंदुस्तान की साइकोलॉजी में वो है कि मन के हार है और मन के जीते जी। तो ये जो मन है ना, ये मन बहुत आपको कंट्रोल करना है। आप देखिए जितना ध्यान है, योगा है, ये सारी चीज़ें जो हैं तन से नहीं है कंट्रोल, मन की ओर जाती हैं। तो जो हाँ बोलो। मुझे लगता है कि जो हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर रहे हैं, ये 2-3 साल से ही हमने स्टार्ट किया है इसके बारे में करना, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन, आई डोंट नो दैट्स व्हाट इज़ द डिप्रेशन। जब मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन भी कुछ होता है और मैं डिप्रेशन में हूँ। एंड आई वाज, मतलब मैं सीख कर रही थी कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या हुआ है। एंड मैं यहाँ पे अकेली थी दिल्ली में और मुझे नहीं पता था। फिर मैंने अपने घर पे बात किया तो किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला। और जब आप गाँव में जाते हो ना, तो गाँव में जब आप डिप्रेस होते हो तो वहाँ पे वो ओझा के पास लेके जाते हैं कि इनको कुछ हो गया है, इनको ये करिए। तो उस समय आपकी स्थिति ये हो जाती है कि वो ओझा आपके साथ जो भी करता है, जो भी किया, आई डोंट नो, मैं उस पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी मनोस्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। आपके दिमाग में ये चला जाता है सच में आपको कुछ हो गया और किसी ने आपको पकड़ लिया है, तो आपकी मनोस्थिति और खराब हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। और जब आप डिप्रेस हो तो आप साझा करो किससे, जिसे आपको लगता है जो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और जो एजुकेटेड है, कि आपको अच्छा रास्ता दिखा सके कि आप कैसे यहाँ से ओवरकम कर सकते हैं। हम इस तनाव को लेकर बातचीत करेंगे और हम कुछ गीत भी आप लोगों से सुनते रहेंगे। ये जो है बहुत अच्छी बात कही कि तनाव के वक्त जो है आप ओझा गुनी और इनके चक्कर में ना पड़े। ये पूरी टीम हमारी है, ये पूरे न्यूज़ रूम में आप घूम घूम के बात करेगी। प्रदीप श्रीवास्तव हैं, बहुत क्राइम करते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि ये जो डिप्रेशन है, मानसिक अवसाद है, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो मन को कितना मजबूत रखना ज़रूरी है? देखिए, मन तो हमेशा दिल से मजबूत होता है और जब भी डिप्रेशन हो, हमारी मंडली के बीच आइए, वो भी आपका आक्रमण करेगी ना, आइए जी। मन तो हमेशा दिल से मजबूत होता है और आपका दिल और अगर मन दोनों मजबूत रहे, और ख़ास तौर से आप किसी कोई भी बात को अपने ऊपर से निकालते रहिए, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। जैसे ये कहते हैं कि ये गेस कर दो, हम करते ही नहीं, ऊपर से निकाल देते हैं, तो ठीक है ना। ये कहते हैं ये कर दो, हमने कहते हैं नहीं, इसका उल्टा है प्रदीप जी। हम लोगों पर जब चढ़ाई करते हैं तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, आप मत कीजिए गेस्ट, और लेकिन खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ज़िंदगी में तनाव नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी किस बात की। ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस बार का जो हर बार एक थीम होती है कि मतलब हर बार का इस दिवस का एक थीम होता है, तो इस बार का थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो मेंटल हेल्थ जो है वो एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक ह्यूमन राइट है। ये मतलब एक नॉर्मली ह्यूमन को हो सकती है ये बीमारी। ये बोलना गीत नहीं, मतलब इन लोगों के मैंने विचार सुने और ऐसा है कि हम सब लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं, बट कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ को नहीं पता चलता है। बट आपने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी कि सब जो रचा धरा है वो हमारे मन का है। अगर हमने मन और बुद्धि पे अगर हमने जीत पा ली तो हम इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। और उसके लिए सीधा सा एक उपाय है, वो है अध्यात्म। जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप इन चीज़ों में घुसोगे और अपने आप को पहचानने की होड़ में लगोगे, तो अब आप दुनिया की होड़ से थोड़ा दूर रहोगे और खुद को बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। कबीर का एक भजन है, शायद आपने सुना हो, मन लागा यार फकीरी में। हाँ जी, सर, मतलब एग्जैक्टली मुझे पूरा याद नहीं है, आप सुना दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मैं गाना नहीं गाता हूँ, लेकिन जो फिलॉसफी है हमारी, जो डिप्रेशन और इसकी हम जब बात कर रहे हैं, तो उसको ही कबीर ने कहा कि जब आप आदमी छोड़ता है, आप लिबरेट करते हो जब ना, तो वो जो चेतना है वही है, मन लागा यार फकीरी में। मतलब इस मस्त मौला जीवन जो है वो आपको कई सारे तनाव से दूर कर देता है। क्या मतलब है सर कि फकीर बन जाए हम सबको ही? जो एक भजन है वो मैं तो 2 लाइनें सुना देती हूँ। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों इस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो ये जो है कि आप चिंताओं से कैसे मुक्त होंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, इससे ज़िंदगी का फलसफा बहुत आगे जाता है। अब इस बातचीत को आप आगे बढ़ाइए अपनी टीम के साथ। तो आपने सुना, अध्यात्म का किस्सा भी इसमें जुड़ गया। अध्यात्म का हिस्सा
बिना बगैर कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पर आयुषी भी आ रहे हैं। ज़िंदगी मज़े लेने के लिए आप क्या कर रही हैं? किसके मजे? ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए कुछ नहीं करते यार, बाहर जाते हैं, मोमो खा के आ जाते हैं। उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। खैर, अब वक्त हो चुका है, काफ़ी वक्त हमने सबके दिलों के बात जाने, अध्यात्म की बात सुनी, बुजुर्गों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, युवाओं ने क्या कहा वो भी आपने सुना। तो आप अपने दिमाग को कैसे सही रखिएगा, मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रांग रखिएगा, ये ज़रूरी है। आप भी विचार कीजिए और तनाव मुक्त अपने ज़िंदगी को बनाइए। और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें भी बताइए कि आप अपने तनाव को, आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्या करते हैं, ये चीज़ हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि टेंशन फ्री रहो, टेंशन लेने में कुछ नहीं रखा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आप अपने ज़िंदगी के मज़े कैसे लेते हैं। बस कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ कमेंट भरपूर कीजिए और इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।